जी, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते या किसको 1 करोड़ मिला और किसको 10 करोड़, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि बाप के खजाने बेहद के हैं। कितने भी बच्चे हो लेकिन बाप के खजाने बांटने से कम होने वाले नहीं हैं। खुला और संपन्न भंडार है बाप का, इसलिए बाप किसको कम क्यों देवे। जब है ही सब बच्चे और है ही सब बच्चों के लिए, तो किसको ज़्यादा किसको कम क्यों दे। तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी हो। हाँ, ध्यान से सुनिए, बीच में ही बाबा परीक्षा वो प्रश्न पूछेंगे। मीठे बाबा कहते हैं तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक हो, तो स्वराज्य मिला है ना, दोनों के मालिक हो, तो सो का राज्य अभी तक करने पा रहे हो कि नहीं। क्या अभी तक देह अभिमान में ही है, बाहरी दुनिया में जो मिटने वाली है उसमें ही फंसे हैं, पुराने संस्कार में ही फंसे हैं क्या, क्या चेक करना है। तो बाबा कहते हैं अब क्या है, एक बाप से वर्षा के अधिकारी मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक बने हो, तो स्वराज्य मिला है ना सबको, दोनों के मालिक बने हो ना, पक्का है ना। तो मालिक होकर कितना समय चलते हो चेक करो, कहते भी हो ना। बाबा ने प्रश्न पूछा, तो मालिक बनकर कितना समय चलते हो, कहते भी हो कि स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है। क्या कहते हैं बच्चे जी, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कहते भी हो, कहते हो ना बच्चे। या महारथियों का बर्थ राइट है, ऐसे तो नहीं है ना, सबका है ना बर्थ राइट स्वराज्य, ऐसे ही नहीं कि केवल दादियों का है। हाँ, तो बाबा कहते हो ना, या महारथियों का बर्थ राइट है केवल, स्वराज्य का अधिकार सभी को मिला है ना। क्या सभी को नहीं मिला, थोड़ा थोड़ा मिला, ऐसा तो नहीं है ना। कैसे बाबा कटोल कटोल के उधर ही ला रहे ताकि हम उसमें पक्का करें, इस पर पूरा पक्का रहना है। तो चेक करो कि 100 की सर्व कर्म इंद्रिय ऑर्डर प्रमाण चलती है। कर्म इंद्रिया, आप स्वराज्य अधिकारी बच्चे के कर्मचारी बने हैं ना। क्या क्या बोला बाबा ने महावाक्य, सब के उन्होंने कर्मचारी बने हैं क्या, आपने बस में बाबा के राज के अधिकारी बने हैं। हाँ, बाबा की याद में कर्मचारी बने हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं कि ज्ञान ले रहे हैं। कर्मचारी मैंने आँख नाक ये सब क्या। तो चेक करो कि 100 की सर्व कर्मचारी कर्म इंद्रिया ऑर्डर प्रमाण है 100 की। आत्मा राजा के कर्मचारी, कान नाक आँख संस्कार सारे चल रहे कि नहीं, तो ब्रह्मा बाबा जैसे दरबार लगाना पड़ेगा। आँखों ने गलत देखा तो आँखों को शिक्षा देना है, दिन भर रूम से बाहर नहीं जाऊंगे आज, बाबा को ही देखूंगे, वो भी बिंदी वाला बाबा। आँखों को शिक्षा, दरबार लगाया अपने कर्मचारियों का। ब्रह्मा बाबा दरबार लगाते थे ना अपने कर्म इंद्रियों का। अगर वाणी ने गलत बोला तो दिन भर बाबा का ही रट करता था, किसी के साथ बात नहीं करेगा आज, वाणी नहीं चलेगी, ये कर्म इंद्रिय नहीं चलेगा आज। दरबार लगा दिया कर्म, इसने महाराजा ने अपने कर्मचारियों का दरबार लगा दिया, चुप कर दिया उसको। आज वाणी बाहर निकलेगी ही नहीं, वाणी केवल बाबा ही गएगी, क्योंकि कल वाणी ने गलत किया था, ये कर्मचारी ने फंसाया था, तो इसको इस तरह से शिक्षा। तो बाबा कहते हैं तो चेक करो, तो ब्रह्मा बाबा दरबार लगाते थे अपने कर्म इंद्रियों का। तो चेक करो कि 100 की सर्व कर्म इंद्रिय ऑर्डर प्रमाण है। हाँ, आप स्वराज्य अधिकारी बच्चे के कर्म इंद्रिया है, कर्मचारी है ना कर्म इंद्रिया, मालिक तो नहीं है ना कर्म इंद्रिया, मालिक तो आप हो ना। ये ठीक है ना, ठीक है ना ये बात, आप हो ना मालिक। क्या कर्मचारी मालिक है, मन में आया तो बोल दिया, मन में आया तो सो लिया, मन में आया तो अमृत वाला मिस कर दिया, मन में आया तो मुरली में आया नहीं तो छोड़ दिया, नहीं। मन का राजा मैं आत्मा हूँ, आत्मा ने एकदम डिसाइड किया है 10 बजे मुरली क्लास है, तुझे चलना है, मन नाटक नहीं करेगा, आत्मा राजा बन के चला रहा है मन को। तो बाबा कहते ये ठीक है ना, आप मालिक हो ना। क्या कर्मचारी मालिक है, कर्म इंद्रिय मालिक है क्या, हाँ नहीं है ना, तो ठीक है ना। कर्मचारी मालिक है या आप मालिक हो, चेक करो। कर्मचारी मालिक है और आप कर्मचारी बन जाते हो, ऐसा तो नहीं है ना। आप कौन हो, मैं आत्मा राजा हूँ। तो
तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो मालिकपन भूलने वाला है ना, वह समय प्रति समय राजा से निकल के अपने वश में करने वाला कौन है? वो है मन। इसलिए बाप का मंत्री भी है मन मना, बाबा का मंत्र भी है मन मना भाव। बाबा कहते बच्चों को स्वराज्य के अधिकार से नीचे उतारता है मन। कौन सा कर्मचारी नीचे उतारता है राजा को? मन उतारता है। इसलिए बाकी के ऑर्गन द्वारा हो जाता है वो। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है ना, वो क्या है? समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। इसलिए बाप का मंत्र भी है ना, आज की मुरली में भी आया है, मन मना भव। तो मन को मेरे में लगा दो तो फिर सारी कर्म इंद्रिय ऑर्डर प्रमाण चलेंगे। तन मना भव नहीं कहा, धन मना भव भी नहीं कहा, बुद्धि मना भव भी नहीं कहा बाबा ने। तन मना भव, मन मना भव या बुद्धि मना भव नहीं है, मन मना भव मंत्र दिया है, गीता में भी है। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आत्मा राजा आ जाते हैं। देखो कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, वो व्यर्थ वातावरण या व्यर्थ दृश्य, सबको प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है ना। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार भी उसी तरह से बन जाता है। आप भी अपने को चेक करो, तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे? मन ने ही कारोबार किया है। क्या चेक करने के लिए बोला? जो मुझ आत्मा राजा का व्यर्थ संस्कार बना है वो बना कैसे चेक करो। मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है। छोटी सी बात में सेकंड से पहले मन फीलिंग से भर गया, आंखें भर गई, नहीं तो अंदर में क्रोध आ गया, बुरा लगा, जो भी होता है। तो बाबा अभी डीप में लेके जा रहे हैं मन के खेल को, कि बाबा कहते चेक करो तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे। मानो किसका संस्कार छोटी सी बात में सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है, तो ये संस्कार बना कैसे, चेक करो। फिर कहते हैं चाहते नहीं है बाबा, सोचते भी नहीं है, लेकिन हो जाता है। इसको कहा जाता है संस्कारवश अवस्था। कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता है, थोड़ा सा कुछ देखा सुना और मन मायूस हो गया। मायूस माना नाराज हो गया, दुखी हो गया, अरे 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 भावुक हो जाना, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे मायूस दुखी हो जाता है। वो भी बाबा ने बोला थोड़ा कुछ सुना है। कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता है, थोड़ा सा देखा कुछ सुना और मन मायूस हो गया। फिर अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, ये मेरे संस्कार है, ठीक हो जाएगा। संस्कार है लेकिन बना कैसे? किसने बनाया ऐसा संस्कार? मन ने। आत्मा राजा ने मन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बना कैसे? मन और बुद्धि के आधार से ही तो संस्कार बन गया। फिर भिन्न भिन्न संस्कार है जो ब्राह्मण संस्कार नहीं रहने देते। देहभान के भिन्न भिन्न संस्कार ब्राह्मण संस्कारों को नहीं रहने देते आत्मा में। बाप दादा तो सोचते हैं कि कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन हो तो कहेंगे हाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाबा कितना प्रैक्टिकल लेके जा रहे देखो। बाप दादा तो सोचते हैं कि कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन हो तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमार और कुमारी है। तो बच्चों के तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुआ? क्या हुए तुम? ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो गए। लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हो तो क्या उस समय ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो या क्षत्रिय बन जाते हो? उस समय कौन हो?
किसी भी संस्कारों के वश हो गए तो क्या बन जाते हो? लड़ाई चालू हो गई। हाँ, तो जब व्यर्थ संस्कारों के वश हो जाते हो तो क्या उस समय ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? उस समय कौन हो? यदि अपने से युद्ध करते हो, हाँ, ये नहीं, तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? कई बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं, 2 दिन से मेरे मन में खुशी गुम हो गई है, पता नहीं क्यों। वैसे तो अंदर समझते भी हैं, लेकिन बाहर से कहेंगे पता नहीं क्यों। लेकिन वो दिन ब्राह्मण हो या फिर क्षत्रिय हो गए, क्योंकि जिसको पता ही नहीं वो क्या हो गया? जिसकी खुशी गुम हो जाती है तो ब्राह्मण है, तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो, कभी ब्राह्मण बनते हो? सभी ने कहा ना मालिक है हम। बाबा ने प्रश्न पूछ के फिर बच्चों की बात याद दिलाई। सभी ने क्या कहा है? मालिक है हम। सभी ने कहा ना मालिक है, लेकिन उस समय क्या बनते हो? मालिक हो या परवश हो जाते हो? तो परवश माना दूसरे के नौकरी चाकरी में लग जाना, मन स्वराज्य अधिकारी नहीं रहते, परवश हो जाते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला विशेष कौन है? मन। तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला कैसे पकड़ता है। थोड़ा मन इधर उधर गया उनका, अच्छे से ध्यान से सुन रहे थे, थोड़ा इधर उधर। हाँ, तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है, और आप स्वराज्याधिकारी राजा हो। मन आपका मंत्री है ना, वह मन मालिक है और आप उसके मंत्री हो, ऐसा नहीं है ना। आप राजा हो ना, मन तो राजा नहीं है ना, मन मंत्री है ना, मन तुम्हारा सहयोगी है ना। तो मन का मालिकपन ये सदा हो ना। जब मन का मालिकपन सदा आ जाएगा तब कहेंगे स्वराज्य अधिकारी, नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन अवस्था है। अब इसका कारण क्या है? क्यों नहीं परिवर्तन होता है? जब समझते भी हो कि फिर भी संस्कार के वश क्यों हो जाते हो, इसलिए पहले मन को कंट्रोल करो। कहते हो राजा है, लेकिन राजा का अर्थ क्या है? जो सब पे रूलिंग करे। राजा अपना कायदा सब पे लगाएगा। तो कहते क्या हो खुद को? राजा। मैं आत्मा राजा स्वराज्याधिकारी हूँ। स्वराज्याधिकारी बनेंगे तो विश्व राज्याधिकारी, सो बालक सो मालिक, ठीक है। तो कहते भी हो राजा है, लेकिन राजा का अर्थ क्या है? जिसमें रूलिंग पावर हो। माना अष्ट शक्तियों द्वारा आत्मा अपने मन बुद्धि को कंट्रोल करना सीखे। जैसा समय जैसी सिचुएशन मन उसमें स्थित करना, माना रूलिंग पावर। तो बाबा क्या कहते हैं? राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। अगर नाम राजा हो और उसमें रूलिंग पावर नहीं तो उसका क्या हाल होगा? उसका राज्य ही चला जाएगा। एक तो चलेगा भी नहीं और दूसरा आके राज्य कर लेगा। उसका राज्य चलेगा नहीं। तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है चेक करो आत्माओं। क्या चेक करने के लिए बोला बाप ने? आत्मा राजा को ये चेक करना है कि रूलिंग पावर मेरे अंदर रूलिंग पावर कितनी आई है। मैं आत्मा के गुणों को मन को कितना कंट्रोल में किए हैं। जी, मैंने श्रीमत के आधार से, बाबा के आज्ञा के आधार से मेरे अंदर आत्मा के गुण, शक्तियों का कारोबार कितना समय प्रति समय हर सेकेंड चलता है, चेक करो। टीचर बन के बाबा कहते हैं बच्चों रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है चेक करो। एक गलती बहुत करते हो, फिर बाबा और भी ध्यान दिला रहे, क्या करते हैं बच्चे? एक गलती बहुत करते हो, उसके कारण भी संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्या हुआ गलती? बहुत टाइम लगता है, समझते हैं कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। क्या गलती करते हैं? कल दूसरा संस्कार और भी बड़ा कुछ रूप लेके खड़ा हो जाता है। तो आज प्रॉमिस किया था खुद से कि कल ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन बाबा ने कहा कल, तो फिर आज से भी बड़ी बात कर जाते हैं। जब कल होता है तो आज से ही कल की बात बड़ी हो जाती है।
तो कहते कल छोटी बात थी ना, आज तो बहुत बड़ी बात आई थी बाबा। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया है, तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। या बड़ी को अपना दिल, एक सेकंड, अभी इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब इस दिमाग में जाएगा तभी विश्लेषण में आएगा। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को व अपने दिल को दिलासा देते हो। अच्छा, गलती हो गई है, निमित्त आत्माओं के भी ध्यान में आ गया है, तो दिलासा क्या देते हैं देखो, अपने को भी दिलासा देते हो। और ये दिलासा देते हुए चलते हो, लेकिन ये दिलासा नहीं है, ये खुद के साथ धोखा है। उस समय थोड़े समय के लिए अपने को या दूसरे को दिलासा देना, बस अब ठीक हो जाएंगे हम, हाँ अभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की कर जाते हो। तो उस समय पता नहीं पड़ता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है तब समझते हैं कि हाँ ये तो धोखा खा लिया। तो भूल क्या करते हो, क्या भूल करते हो बच्चे? जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं तो क्या कहते हो, यह मेरा स्वभाव है। तो क्या करते हो? तो भूल क्या करते हो? जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं तो क्या कहते हो, यह मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारे करने का, कोई का बार बार परचिंतन करने का, कोई का परचिंतन सुनने का, भिन्न भिन्न संस्कार के धोखे में आ जाते हो। भिन्न भिन्न प्रकार है, उसको तो आप बाप से भी ज़्यादा जानते हो। अपनी कमज़ोरी को, मेरे संस्कार किसके हैं, किस चीज़ के हैं, वो बाप से भी ज़्यादा स्वयं को जानते हो। क्या है संस्कार? मेरा स्वभाव है। गिरने के बाद भी क्या कहती है आत्मा? मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का संस्कार है, फील होता है अंदर, बोलेंगे नहीं लेकिन फील अंदर में वही बात याद आती है, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे बोला। तो कोई फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, उससे बात ही नहीं करेंगे, बात नहीं करना है, जाना ही नहीं, पसंद ही नहीं, ऐसे। कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार परचिंतन करने का, पता है वो ऐसी है, पता है उधर ऐसे हुआ, इसके चिंतन में। कोई का बार बार परचिंतन करने का, कोई का परचिंतन सुनाने का, पता है वो ऐसी है। अलग अलग तरह के लोग, भिन्न भिन्न है संस्कार सबके। तो ये तो आपने को ज़्यादा जानते हो बाप से कि मेरे में क्या कमी है। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि जिसको आपने मेरा संस्कार कहा है वो मेरा है या रावण का है, चेक करो। तो मेरा क्यों कहा? ये तो कभी नहीं कहते हो ना कि रावण के संस्कार है, कहते हो मेरे संस्कार। तो क्या हो गए, किसके वश हो? ब्राह्मण हो, बाप के साथ हो, क्या रावण के साथ हो? रावण के बस हो जाते हैं। क्योंकि विकारी संस्कारों को, देह भान के संस्कारों को मेरा कहा है। कहते हो मेरे संस्कार है, तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये हमारे भी ये रावण की चीज़ अंदर में छिपा कर क्यों रखते हो? फिर से प्यार से समझा रहे अभी। पहले तो पूरा धर्मराज बन के, आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा है, मुझे बताओ, मैं शिक्षा नहीं दूंगा लेकिन धर्मराज मेरे द्वारा सुनेगा। तो आज बाबा क्या कहते हैं देखो, इसमें भी अव्यक्त मुरली में कहते हैं, तो ये मेरा शब्द ये पुरुषार्थ में ढीला करता है, क्योंकि ये रावण की चीज़ है, वो अंदर में छिपा कर रखी है। लोग तो रावण को मारने के बाद जलाते भी हैं, और तुम छुपा के संभाल के रखते हो। जलाने के बाद जो कुछ बचता है वो भी पानी में डाल देते हैं, और आपने मेरा बनाकर उसको रख दिया है संभाल के। तो जहाँ रावण की चीज़ होगी वहाँ अशुद्धि के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? और राज्य किसका है फिर? अंदर में राज्य किसका है? 100 का है क्या रावण का है? तो राज्य किसका है? अशुद्ध का है क्या शुद्ध का है? शुद्ध तो है ही नहीं।
तो राज्य है अशुद्ध का और अशुद्ध चीज़ अपने पास संभाल कर रख दी है। जैसे सोना है या हीरा संभाल के रखा हो, ऐसे रावण की चीज़ को अपने पास संभाल के रखिए जैसा सोना हीरा है। इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है। तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं, धोखा खा लेते हैं। मेरा संस्कार क्या है? जो बाप का संस्कार है वो मेरा संस्कार। मेरा शांत स्वभाव, सारी शक्तियाँ और गुण के अनुसार जो हो रहा है वो मेरा संस्कार है, बाकी अशुद्ध है। तो मेरा संस्कार क्या हुआ? जो बाप का संस्कार है वो मेरा है। बाप का संस्कार है विशेष है ही विश्व कल्याणकारी। बाप के संस्कार कैसे है फिर? विश्व कल्याणकारी है। तो मेरा कल्याण तो निश्चित है ना उसमें। जो बाप का संस्कार है विशेष है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामनाधारी। हाँ, यह है ओरिजिनल मेरे संस्कार, बाकी मेरे नहीं है बच्चे। और यही अशुद्ध जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फ़र्क पड़ जाता है, बन नहीं पाते हो। मेजॉरिटी ने सोचा है, कई ने तो अपना संकल्प भी किया है, लिख भी दिया है कि इस डायमंड जुबली में बाप समान डायमंड बनना ही है। ये संकल्प या सोचना है, सोचना हो तो सोच लो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। कहावत भी है ना कि जो करेगा वो पाएगा, केवल सोच के रखोगे तो पाओगे, करना पड़ेगा। लास्ट मुरली से कनेक्ट हो गई मुरली। रियल डायमंड देखना है, बेदाग हीरा बनना है। आज भी बाबा ने कहा, कई ने सोच के रखा है कि डायमंड जुबली तक बाप समान डायमंड बनना ही है। तो जिसने सोच के रखा है भले सोच के रखो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। कहावत क्या है? जो करेगा सो पाएगा। ये तो नहीं है ना जो सोचेगा वो पाएगा, ये तो कहावत नहीं है। तो संकल्प बहुत अच्छा करते हो, बाप दादा भी पढ़ कर के सुन कर के खुश होते हैं, लेकिन ये रावण की चीज़ जो छुपा के रखी है ना, वो मन का मालिक बनने ही नहीं देती है। कहते मेरी आदत है, फिर से बाबा रिपीट, मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, ये मेरा नेचर है। यह सब रावण की जायदाद साथ में लेके पाल के रखी है, दिल में रख दी है। तो दिलाराम बैठेगा कहाँ फिर? दिल में रावण की प्रॉपर्टी रखी है तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? रावण के वर्षे के ऊपर बैठे क्या? तो कैसे दुख कैसे मिटेगा? वो तो डबल रावण बन जाएगा। तो क्या रावण के वर्षे के ऊपर दिलाराम बैठे क्या? तो अभी इसको मिटाओ, तभी दिलाराम दिल में बैठेगा, तभी उसकी शक्ति और गुण बैठेंगे अंदर। जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद करो, मेरा स्वभाव या मेरा नेचर है क्या? मैं कौन हूँ, किसका हूँ, किस लिए चुनी गई हो, क्या बनने वाले हो, इसको याद करो। और मन को दुनिया वाले भी कहते हैं कि ये मन है तो घोड़ा। दुनिया वाले भी कहते हैं बहुत भागता है मन, तेज भागता है, दुनिया वाले कहते हैं। लेकिन आपका मन भागना चाहिए? नहीं, आपको श्रीमत का लगाम मजबूत करना पड़ेगा ना मन के लिए। किसका लगाम? श्रीमत के लगाम को मजबूत कर दो। आपको श्रीमत का लगाम मजबूत मिला है ना, अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल हो नहीं सकती। किसका लगाम है? बहुत अच्छा, सभी पास है, वाह। तो अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हो जाए, हलचल हो नहीं सकती। लेकिन करते क्या हो? फिर पकड़ लिया, फांस भी कर दिया। लेकिन करते क्या हो? बाप दादा तो देखते ही रहते खेल को, ना तो हंसी। और बाबा को खेल देखते भी है तो क्या होता है? बाबा देखते हैं कि देखो, बाप दादा तो देखते भी रहते हैं, ना तो हंसी भी आ जाती है,
देखते भी रहते हैं ना, और बाबा को हंसी भी आती है। जैसे सवारी को चला रहे हो, लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई साइड सीन की तरफ लग चली गई तो क्या होगा? गाड़ी तो पटरी से दूसरी तरफ भी जाएगी, आगे तो एक्सीडेंट ही बचा। फिर चलाने का हाथ में स्टीयरिंग है, लेकिन नजर तो बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, हाथ में लगाम है, चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई साइड सीन के तरफ लग गई तो क्या होगा? लगाम ढीला होगा, और लगाम ढीला होने से मन चंचलता ज़रूर करेगा। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन बहुत चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो। टाइम नहीं लगाओ, टाइट करो, फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए मिली है। हाँ, किसके लिए मिली है? सोचना, बोलना, करना, कृति, वृत्ति, दृष्टि, मनसा, वाचा, सबके लिए श्रीमत मिली हुई है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत मिली है। चलना, खाना, पीना, सुनना सबकी श्रीमत है कि नहीं बच्चों? है ना? मानो आप परचिंतन कर रहे हो, तो ये क्या हुआ? ये श्रीमत है। श्रीमत को ढीला कर दिया ना मन ने, श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिला, तो चंचल बनने का चांस दिया, क्योंकि परमत में चले गए, पर चिंतन करने लग गए, तो मन को लगाम ढीला हो गया, तो मन को चंचल बनने का चांस मिला। फिर उसको आदत पड़ जाती है मन को। तो आदत डालने वाला कौन? फिर से आ गया, आदत डालने वाला कौन? आत्मा राजा ने आदत डाली है, मन ने। मन के द्वारा सोचती है आत्मा, बार बार दूसरे के बारे में सोचा, हाँ, तो मन चंचल हो गया। तो आदत डाली किसने? आत्मा ने आदत डाली मन को। मन मालिक नहीं है, आत्मा मालिक है। मन के द्वारा मालिक तो आत्मा है, पर मन के द्वारा देखते, फिर से थोड़ा रिपीट करते हैं। बाबा कहते हैं, देखो, मानो एग्जाम्पल दिया ना बाबा ने, मानो आप पर चिंतन कर रहे हो, तो क्या ये श्रीमत है? हाँ, श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का, फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला कौन? आप ही हो ना, आत्मा ही है। आप ही हो ना। तो पहले मन का राजा बनो, उसको चेक करो। अंदर ही अंदर मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहा है। प्रधानमंत्री देखो, ये मन मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहा है ना तुम्हारे कुर्सी पे तो चेक करो, अंदर ही अंदर मंत्री, आप मन मंत्री, ये प्रधानमंत्री है। चेक करो, अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहा है ना। हाँ, पहले आ रहा है। जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बना करके बड़ा कर देते हैं, और पावर में आ जाते हैं। हो जाएगा छोटा वाला बड़ा हो जाएगा। जैसे जी, जैसे आजकल के राज्य में अलग अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते हैं, और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये मन भी ऐसा ही करता है। अंदर में युद्ध चल रहा है, इसलिए ये मन भी ऐसा ही करता है। सारे पार्टी एक हो गए, इंडिया पार्टी तो मन भी ऐसा ही करता है, मन भी ऐसा ही करता है। बुद्धि को भी अपना बना लो, मन भी ऐसा ही करता है। छोटी छोटी संस्कारों को एकत्रित करके अपना राज्य अंदर फैला देता है। तो मन भी ऐसा ही करता है, बुद्धि को भी अपना बना लेता है, मुख को भी, कान को भी, सबको अपना बना लेके पार्टी अंदर से स्ट्रॉन्ग कर लेता है। तो आत्मा राजा नरम पड़ हो जाता है, उसकी ताकत तो मंत्री ने खा ली। हाँ, तो क्या किया मन ने बुद्धि को भी अपना बना लिया, मुख को भी, कान को भी, आँखों को भी, सबको अपना बना लेता है।
तो रोज चेक करो, समाचार पूछो मन मंत्री को, आज क्या क्या किया, आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, जीवा के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, तू मन मंत्री आज क्या क्या किया। रोज उसको समाचार पूछो। तो बात मिल गई ना बाबा से ऐसा दरबार लगाने की। तो मन मंत्री को रोज चेक करो, समाचार पूछो, हे मन मंत्री तुमने क्या किया आज, कहा धोखा तो नहीं दिया मुझे, कहा अंदर या अंदर आपने ग्रुप तो नहीं बना देवे, और आपको राजा की बजाय गुलाम तो बना दिया नहीं ना, चेक करो। तो ऐसा ना हो। देखो ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे, जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार भी पूछते थे। ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है, सुना है ना। तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है ना, अपने मन के ऊपर अटेंशन रखा है ना, तभी तो स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बने ना। शिव बाप तो है निराकारी, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो अपने सामने सारी जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त की है ना, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ये मन बहुत चंचल है और बहुत फास्ट है, क्विक है। 1 सेकंड में आपको सारा फौरान घुमा कर आ जाता है, सारा फॉरेन दुनिया सब घुमा कर लेके आता है। ये मन बहुत चंचल भी है और क्विक भी है। सोचेंगे तो पहुंच जाते हैं ना। 1 सेकंड में आपको सारा फॉरेन घुमा कर आ सकता है। तो क्या सुना, क्या सुना, बालिक सो मालिक बनो, बालक सो मालिक। ऐसे खुश रहना, ऐसे नहीं खुश रहना, बालक बन के मालिक भी बनो। ऐसे नहीं खुश रहना कि हम तो बालक बन गए, वर्षा तो मिल गया, ऐसे नहीं खुश रहना। ऐसे खुश नहीं रहना, बालक तो बन गए हैं ना, वर्षा तो मिल गया, लेकिन अगर वर्षे के मालिक ही नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ। बालक का अर्थ ही है मालिक बनो पहले, लेकिन स्वराज्य के भी मालिक बनो। सिर्फ वर्षे को देख करके खुश नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी ज़रूर बनो। इतनी छोटी सी आँख बिंदी है, वो भी कितना धोखा देती है। तो मालिक नहीं हुए ना, तभी तो धोखा देती है ना आँख। देखना चाहते हो बिंदी, चेहरा ही दिखता है, बाल ही देखते हैं, ऐसे बोल रहा है, ऐसे खुल रहा है, ऐसा गोरा है, ऐसा नाक है, यही दिखता है। तो मन कितना काबू करके रखा आत्मा को। तो बाबा कहते हैं देखो, ये आत्मा का इंद्रिय है आँख, इतनी छोटी सी आँख है बिंदी, वो भी धोखा देती है। तो मालिक नहीं हुए ना, तभी तो धोखा देती है इतनी सी छोटी सी आँख की पुतली। तो बाप दादा सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी देखना चाहते हैं। बाबा की इच्छाओं पे उतरना पड़ेगा तो प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बाप दादा क्या देखना चाहते हैं, स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं, अधीन नहीं, समझा, अधिकारी देखना चाहते हैं। तो क्या बनेंगे, बालक सो मालिक। रावण की चीज़ को तो यहाँ हॉल में ही छोड़कर जाओ, बाबा मिलन में बाबा को देकर जाओ। ये तपस्या का स्थान है ना, बाबा मिलन तपस्या का स्थान है ना। तो तपस्या को अग्नि कहा जाता है ना, तो अग्नि में ख़त्म हो जाना चाहिए रावण। बाप दादा ने देखा कि बच्चों का रावण से अभी भी प्यार है, दिल से चाहते नहीं है, लेकिन रह गया है प्यार। अभी इसको ख़त्म करो। टीचर्स क्या करेगी, यही छोड़कर जाएगी ना, क्या ट्रेन में फेंकेगी? क्योंकि 63 जन्मों की पुरानी चीज़ है ना, तो थोड़ी सी प्रीत तो नहीं है ना। पांडव क्या करेंगे, यही छोड़कर जाएंगे ना तपस्या धाम में, रावण को जलाएंगे ना, या नीचे आबू रोड पे छोड़ेंगे? यही छोड़कर जाना। छोड़ने के लिए तैयार हो ना, ढीला ढीला हाँ नहीं करना, ढीला ढीला हाँ कर रहे हो ना, पक्का हाँ करो। बाबा कहते हैं बाप दादा रोज कोई ना कोई बच्चों की बात चेक करता है। अच्छा, बाप दादा रोज कोई ना कोई बच्चों की बातें चेक करता है। अभी भी चेक करेंगे तब तो चेंज होगा ना। अच्छा, ये चांस तो एक्स्ट्रा चांस मिला है ना सबको,
यह भी नयों को या पुरानों को अचानक की लॉटरी मिली है। तो अचानक की लॉटरी का महत्व होता है ना। तो इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्मों में लाते हुए बढ़ाते रहना है ना। लॉटरी को जितना स्वयं प्रति या औरों के प्रति कार्य में लगाएंगे उतना क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा ना। तो बढ़ाते रहना है, या लॉटरी का दिन भूलना नहीं है। ये बाबा मिला, ज्ञान मिला, कोर्टों में कोई चुना, ये लॉटरी के दिन को भूलना नहीं है, बढ़ाना है, याद रखना। चारों ओर के बालक सो मालिक, चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप के संस्कारों से, बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यारा और नमस्ते। हम चारों ओर के बालक स्व मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वराज्याधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यशाली आत्माएं, सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले हम श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं का बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। सब कुछ समझते, धारण करते। अभी वरदान। ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले ही महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में जिस दिन हम विकारों में जा रहे हैं उस दिन खुशी रहेगी ही नहीं, मन बेचैन होगा। तो ये नहीं करना है। वरदान। ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदानों को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। वरदान का विश्लेषण है, ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, क्या है ब्राह्मण जीवन का? खुशी माना सुख में अवस्था, वो तो स्वधर्म भी है। ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्मसिद्ध अधिकार है, सदा खुश रहना ही महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है। तो खुशी को कभी खोना नहीं। समस्या तो आएगी और जाएगी भी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या पर स्थिति है ना। समस्या क्या है? परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई है ना, वो तो आएगी और जाएगी। खुशी अपनी चीज़ है ना, अपनी चीज़ को सदा साथ रखते हो ना, इसलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन आत्मा में से खुशी का संस्कार ना जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा, खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया, कोई बात नहीं, नया मिल जाएगा। तो इसीलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए आत्मा से। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। स्लोगन। बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को ना देख, अनेक बातों को न देख, अथक सेवा पर उपस्थित रहो। बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को न देख, अथक सेवा पर उपस्थित रहो। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुण